वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी CHSL 2024 प्रिपरेशन सीरीज में हम सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे जो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त टोटल 12 शिफ्टों में 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारा पार्ट बने, इसके 2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम आगे की शिफ्ट्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने भी एसएससी CGL में 3 बार सिलेक्शन लिया है। मुझे भी इस चीज़ की कमी महसूस होती थी कि कोई ऐसी वीडियोज आए, कुछ ऐसा कंटेंट मिले जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को विद ऑप्शन डिस्कस किया जाए। तो ये चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 अगस्त के। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस का क्विज मिलता है, जहाँ पे आप उनको अटैम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए और उन्हें रिवाइज कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं 2 अगस्त की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा है। व्हेन आई वाज इन क्लास 5 आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन एक्सटम्पोर एट माई स्कूल। एक्सटम्पोर वो होता है जो बिना प्रिपरेशन के बोला गया या किया गया हो। एक्सटम्पोर मतलब स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। इसी के लिए एक सिनोनिम होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब भी होता है डन विदाउट बीइंग प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रिहर्सल्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की गई है, पहले से कोई प्लान नहीं किया गया है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, कोई रिहर्सल नहीं की गई है और उसको स्पोकन यानी बोला गया है या किया गया है, उसे बोला जा रहा है एक्सटम्पोर या फिर इम्प्रॉम्प्टू। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर परमिशन, प्रिपरेशन और रिहर्सल। रिहर्सल की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं ऐसे। ऐसे जो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं ऐसे। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, इसे बोला जाता है प्ले, PLAY। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, उसे बोला जाता है प्ले। स्पोर्ट्स इवेंट को या तो मैच बोल देंगे या फिर टूर्नामेंट बोल देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 2 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। ए व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज को कैरी करता है उस व्हीकल को बोला जाता है हट से ए व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट फ्यूनरल। कॉफिन क्या होता है? एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है और बरी किया जाता है, क्रीमेट किया जाता है, मतलब उसको दफनाया जाता है। उससे पहले एक डेड बॉडी को एक बॉक्स में रखा जाता है लकड़ी के, उसी लॉन्ग और नैरो बॉक्स को बोला जाता है कॉफिन। तो कॉफिन बता दिया मैंने, हट से बता दिया। कॉफ्स क्या होता है? कॉफ्स जो है वो एनिमल की डेड बॉडी को बोलते हैं। ए डेड बॉडी स्पेशली ए ह्यूमन बींग रेदर देन ए एनिमल। तो सॉरी, मैं आपको गलत बता गया। ए डेड बॉडी स्पेशली ए ह्यूमन बींग रेदर देन ए एनिमल, मतलब ह्यूमन बॉडी की बॉडी को बोला जाएगा, डेड बॉडी को बोला जाएगा कॉप्स, और एनिमल की डेड बॉडी को बोला जाएगा कार्कस, CARCASS। ये एनिमल के लिए है और ये ह्यूमन के लिए है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद जरूर कर लीजिए। एम्बुलेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, AMBULANC होता है। बहुत से लोग LENC लिख देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। LANC होता है। मैं आपसे एक स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, बस आप मुझे कमेंट करके बताइए एयर फ्रेशनर की स्पेलिंग क्या होगी, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एयर फ्रेशनर कमेंट करके बताइए आप, एयर फ्रेशनर की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। 2 अगस्त 2023 की शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस को देखते हैं। ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट, इसे बोलते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक बुक होती है या फिर वेबसाइट होती है जहाँ पे इंडिविजुअल के नाम या ऑर्गेनाइजेशन को अल्फ़ाबेटिकली हम लिस्ट करते हैं, थीमेटिकली उसके नेम और एड्रेस या फ़ोन नंबर। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मैगजीन छपती हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग थीमेटिकली, जैसे स्टेशनरी की अलग पेजेज होंगे, उनमें सबके नाम होंगे, जो भी आसपास की स्टेशनरी है, कबाड़े वालों के नाम होंगे या फिर लॉन्ड्री वालों के नाम होंगे, या जो जनरल स्टोर वाले होते हैं, ग्रोसरी वाले होते हैं, उन सबके अलग अलग थीमेटिकली बुक डिजाइन होती है, अल्फ़ाबेटिकली डिजाइन होती है, जिसमें सबके नाम और एड्रेस लिखे रहते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्टरी। इसी तरीके से लाइब्रेरी आपको पता है। डायरी और डेयरी दो अलग अलग वर्ड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो है डेयरी। डेयरी जो है मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, जहाँ पे प्रोसेस किए जाते हैं, स्टोरेज किए जाते हैं, उसे बोला जाता है डेयरी। जैसे आपने मदर डेयरी के बहुत सारे बूथ देखे होंगे। डेयरी मिल्क जो होता है उसमें भी यही यूज होता है। बट एक होती है डायरी, वो ये वाला वर्ड है, DIARY, डायरी। जो आप बुकें जो डेली मेंटेन करते हैं, जैसे कई लोगों को हैबिट होती है डायरी राइटिंग की, उसे बोलते हैं डायरी। एक बुक है आपकी। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है या सेट ऑफ बुक्स होती है जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है सभी फील्ड्स की, सभी सब्जेक्ट्स की। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट और मैनी एस्पेक्ट ऑफ वन सब्जेक्ट, टिपिकली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। ये भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है डिक्शनरी की तरह, उसी को बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें सारे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या एक सब्जेक्ट के कई सारे एस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसे बोला जाएगा एनसाइक्लोपीडिया। स्पेलिंग जरूर देखिए हर चीज़ की। डायरेक्टरी मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू द कंपनी राजीव हैज अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस। अगर डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको किसी भी तरीके का इमोशनल या मानसिक तनाव होता है तो उसे बोला जाता है स्ट्रेस। डिप्रेशन जो है वो परसिस्टेंट है, मतलब आपको कोई तनाव हो रहा है, मेंटल इशू है, अगर वो परसिस्टेंट है तो उसे डिप्रेशन बोला जा रहा है। ये डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस मतलब जो सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से अगर आपके अंदर किसी तरीके का कोई तनाव महसूस कर रहे हैं, इमोशनल या मेंटल स्ट्रेन हो रहा है, उसे बोला जाता है स्ट्रेस। रिलुक्टेंस क्या होता है? रिलुक्टेंस आपकी अनविलिंगनेस होती है, आपका डिसइंक्लाइनेशन होता है किसी भी चीज़ को लेके। सर्कमस्टेंसेज क्या है? इफेक्ट और कंडीशन कनेक्टेड विद रिलीवेंट इवेंट और एक्शन। किसी एक्शन या इवेंट से रिलेटेड कोई कनेक्टेड कंडीशंस होती हैं, कोई फैक्ट होते हैं, सर्कमस्टेंसेज सिचुएशंस और कंडीशंस को बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर्कमस्टेंस है। डिप्रेशन क्या है? ए मूड डिसऑर्डर दैट कॉज ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब परसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, कोई लगातार आपको फीलिंग ऑफ सैडनेस है या लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को हम जो डिसऑर्डर है उसे बोल रहे हैं डिप्रेशन। 2 अगस्त की चौथी सिफ को देखते हैं, डिस्पाइट बीइंग हिज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, COMPETITOR। ऐसे ही आपसे एग्जाम में कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग क्या होगी। और इससे पहले मैंने आपसे एयर फ्रेशनर की स्पेलिंग पूछी है, उसको भी बताइए। डिस्पाइट बीइंग हिज कॉम्पिटिटर जॉन वाज जेनरस एंड फॉरगिविंग इन डिफीट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज ओपोनेंट, ओपोनेंट उसका राइवल, ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन हिज वेल डिजर्व विक्ट्री। तो जेनरस और फॉरगिविंग एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उदार होता है, जो जेनरस और फॉरगिविंग होता है, मतलब मैग्नानिमस बोलेंगे उसे, स्पेशली टुवर्ड्स ए राइवल और लेस पावरफुल पर्सन। अपने कॉम्पिटिटर के लिए जो लेस पावरफुल है फिर भी, या अपने राइवल के लिए बहुत जेनरस है, बहुत फॉरगिविंग है, उसे बोला जाता है मैग्नानिमस पर्सन। तो मैग्नानिमस इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एल्ट्रिस्टिक कौन होता है? परोपकारी व्यक्ति होता है जो सेल्फलेस होता है, अपना कुछ का उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, अनसेल्फिश होता है और दूसरों के भले के बारे में सोचता है। शोइंग ए डिसइंटरेस्टेड और सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, यानी अनसेल्फिश, उसे बोला जाएगा एल्ट्रिस्टिक। फेंट हार्टेड कमजोर व्यक्ति को बोलते हैं, जिसका दिल कमजोर होता है, उसके लिए हम यूज करेंगे टिमिड, या जिसके अंदर करेज की कमी होती है। फेंट हार्टेड पर्सन लैकिंग करेज और टिमिड। अगला हमारे पास वर्ड है वेनमस। वेनमस का मतलब होता है जो जहरीले या विषैले होते हैं, यानी किसी, अगर बात करें किसी एनिमल की, स्पेशली स्नेक की, जो वेनोम मतलब जहर, यानी उसको सीक्रेट करते हैं या फिर कैपेबल होते हैं इंजेक्टिंग वेमोन बाय मींस ऑफ बाइट और स्टिंग, या तो डंक मारने से या काटने से अगर उनके जहर फैलता है या जहर इंजेक्ट कर देते हैं तो उन्हें बोला जाता है वेनमस। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास कोई और वर्ड है इसमें? नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड, ए पर्सन हु एज ए फीचर ऑफ एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। जो पर्सन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होता है उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एम्बी वर्ड। ए पर्सन हु एज ए बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स इन हिज पर्सनैलिटी, इन देयर पर्सनैलिटी, तो उसे के लिए यूज किया जाता है एम्बी वर्ड। अगला हमारे पास वर्ड है स्टोइक, एम्बिगुअस और ड्यूल। तो स्टोइक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको दर्द भी हो रहा है, जिसको दुख भी है, जिसको परेशानी हो रही है, बट वो शो नहीं करेगा कभी। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग और कंप्लेनिंग, मतलब उसको किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, अपनी फीलिंग्स को बिना शो किए वो एंड्योर यानी सहन करेगा उस पेन या हार्डशिप को, उस डिफिकल्टी को, उसे बोला जाएगा स्टोइक। ड्यूली और ड्यूल, डुअल जो होता है दो चीज़ों के लिए बोला जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्स या आस्पेक्ट। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली, मतलब अप्रोप्रिएट वे में कोई चीज़, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा रहता है ड्यूली साइंड होना चाहिए। ड्यूली साइंड होने का मतलब प्रॉपर प्रोसीजर से जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे साइन होनी चाहिए। इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट इज रिक्वायर्ड, अप्रोप्रिएट, फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकले, जिसका कोई क्लियर मीनिंग ना हो, ऑब्वियस मीनिंग ना हो, उसे बोला जाएगा एम्बिगुअस, अस्पष्टता। इंट्रोवर्ट कौन होता है? एक साई और रेटिसेंट पर्सन जो कम बोलता है। एक्सट्रोवर्ट ऐसा पर्सन होता है जो ग्रेगरियस होता है, टॉकेटिव होता है, आउटगोइंग, हु थ्राइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट एंड सीक टू मैक्सिमाइज सोशल एंगेजमेंट, जो अपने सोशल एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, ग्रेगरियस पर्सन होता है, आउटगोइंग पर्सन है, आउटस्पोकन है, तो उसे बोल रहे हैं एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट ये अपने में ही अकेले में ही किताबें पढ़ रही हैं, ये इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करे, सोशल एंगेजमेंट में विश्वास करे, उसे बोला जाएगा एक्सट्रोवर्ट।
नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कंकर्ड। कोई ऐसी चीज जो इजिली कंकर्ड नहीं की जा सकती उसे बोला जाता है इनविंसिबल। कंकर्ड का मतलब होता है जीतना, उसके ऊपर विक्ट्री नहीं पाई जाती उसे बोला जाता है इनविंसिबल। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड ओवरकम, जिसे आसानी से डिफीट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है कि इसे डिफीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो वर्ड है वो है इनविंसिबल। इनविंसिबल इसके लिए वर्ड होगा। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब जो टेरिफाइंग हो, आपको डरा दे, एंक्सियस चिंता में डाल दे, उसे बोला जाएगा फ्राइटनिंग। अगला रेसिप्रोकल और स्टबल। स्टबल जो है वो क्या है, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसे बोला जाता है, घोड़ों के रहने के स्थान को उसे बोला जाता है अस्तबल, STABLE, उसकी स्पेलिंग यही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न। कोई भी चीज़ जो इन रिटर्न की जाए, रेसिप्रोकल जैसे एक भिन्न है पी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बनवई पी, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इन रिटर्न। इन रिटर्न कोई काम किया जाए, कोई फील किया जाए या कुछ कुछ दिया जाए, उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम। जो बोन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPADIEST, PAE, ध्यान रखिए, PAEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। तो ये तो आपके लिए क्या हो गया, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है ऑब्स्ट्रेशियन, गायनिकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो क्वालिफाइड होता है डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, इंजरी को या डिफॉर्मिटी को, बाई फिजिकल मेथड सच एज मसाज या हीट ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज। एक ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड है डिसीज को, इंजरी को, डिफॉर्मिटी को ट्रीट करने के लिए किसी फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड के द्वारा जो ट्रीट करने के लिए ऑथराइज है। क्या फिजिकल मेथड है, या तो मसाज है या फिर हीट ट्रीटमेंट है या एक्सरसाइज है, उसे बोलेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। स्पेलिंग सारी देखती जाइए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गायनिकोलॉजिस्ट कौन हुआ, GYNECO, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी GYNAECO। ये जो लिखी है ये सही है, ये वाली गलत है, GYNAECOLOGIST। गायनिकोलॉजिस्ट पर्सन वो है, एक डॉक्टर है जो स्पेशलाइज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई स्पेशलिटी रखता है कोई डॉक्टर, तो उसे बोला जाएगा गायनिकोलॉजिस्ट। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है। अगला हमारे पास वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है ए पर्सन, ए फिजिशियन दैट स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग बेबी। एक ऐसा फिजिशियन जो बेबी की डिलीवरी में स्पेशलाइज हो, एंड केयरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दे गिव बर्थ। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडी है या माताएं हैं उनकी हेल्प, मतलब केयर करने के लिए, या फिर उनको बर्थ के बाद उनकी केयर करता है, तो उसे बोला जाता है उस फिजिशियन को ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 3 अगस्त की शिफ्ट 1 है। 3 अगस्त की शिफ्ट 1 में सबसे पूछा है ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक। ए पर्सन एक ऐसा पर्सन जो किताबें कलेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है, उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है बिब्लियोफाइल। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज ए ग्रेट लव ऑफ बुक्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिसे मिट्टी से प्यार होता है, सॉइल से, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि सॉइल को प्यार करता है, जैसे बुक्स को जो प्यार करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, जो सॉइल को प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे। क्लियर। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जियोलॉजिस्ट जो धरती से रिलेटेड स्टडी करता है, जियोलॉजी के फील्ड में स्टडी करता है, एक्सपर्ट होता है, उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। सोमिलियर कौन है, जब आप किसी पब या बार में जाते हैं तो वहाँ पे जो वाइन सर्व करता है, जो पर्सन, जो वेटर है जो वाइन सर्व करता है, उसी के लिए वर्ड यूज होता है, वाइन वेटर, उसे बोलते हैं सोमिलियर। 2 बार एम आता है, ध्यान रखिए। एसएससी आपसे स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। SOMMELIER, SOMMELIER, LIE है, EI नहीं है, ध्यान रखिए। एसएससी ज़्यादातर IEEI वाले में, या फिर जहाँ पे 2 बार लेटर वर्ड रिपीट हो रहा हो, ऐसे ही क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक में पूछता है। तो बी रिमेंबर, आपको इसको बाई हर्ट कर लेना है, SOMMELIER। अगला हमारे पास वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट उस पर्सन को बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे का दान करता है गुड कॉज के लिए, मतलब सेल्फलेस होता है पर्सन। ए पर्सन हु सीक टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली बाई जेनरस डोनेशन ऑफ मनी फॉर गुड कॉज। मतलब गुड कॉज के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए अगर वो एक जेनरस मनी का दान कर रहा है, जेनरस डोनेशन कर रहा है मनी का, तो उस पर्सन को बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। 3 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पे मूव करते हैं। ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू, कन्फर्म के बाद प्रपोजिशन हमेशा टू आती है, कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और स्टेब्लिश प्रैक्टिस। जो स्टेब्लिश प्रैक्टिसेज हैं, जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, उनका अगर कोई पालन करता है तो उसे बोलेंगे कॉन्फॉर्मिस्ट। वैसे तो ये आप ऑप्शन से ही देख सकते थे, कन्फर्म टू लिखा है तो कॉन्फॉर्मिस्ट होगा। कन्फॉर्मिस्ट होता है, कन्फर्म का मतलब होता है कंप्लाई विद द रूल्स, कंप्लाई के साथ बे आएगा, कन्फर्म के साथ टू आएगा। कंप्लाई टू, कंप्लाई विद और कन्फर्म टू एक दूसरे के सिनोनिम है। तो कन्फर्म टू और
कंप्लाई विद एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, तो कन्फर्म का मतलब होता है कंप्लाई विद द रूल्स स्टैंडर्ड एंड लॉज, जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग चले, उसे बोलेंगे कंप्लाई करना। साइकोलॉजिस्ट जो दिमाग की बीमारियों से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक होता है उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। रेबलिस्ट कौन होता है? सोशलिस्ट आपको पता है, जो सोसाइटी से जुड़ा है, सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसे सोशलिस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है उसके लिए। रेबलिस्ट क्या है? ए पर्सन समवन हु रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी और इस्टेब्लिश नॉर्म, जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट या अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल करता है, यानी उनके अगेंस्ट विद्रोह करता है, उसे बोला जाता है रेबलिस्ट। तो कन्फर्मिस्ट और रेबलिस्ट एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? एंटोनिम हो सकते हैं, आपसे एग्जाम में एंटोनिम के रूप में पूछा जा सकता है। कन्फर्मिस्ट ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू द एक्सेप्टेड बिहेवियर और इस्टेब्लिश प्रैक्टिस, ए पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट द अथॉरिटी और इस्टेब्लिश नॉर्म्स, उसे बोला जाएगा रेबलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, म्यूजिक फिल्ड द रूम विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस के लिए वर्ड यूज होगा जॉय। जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय यानी एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी बोल दो या जॉय बोल दो। एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल टू द एवरीवन्स फेस। सरप्राइज आपको पता है, फियर डर होता है। एक्साइटमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, एक्साइटमेंट मतलब आपका ग्रेट एंथुसिज्म की फीलिंग है, ईगरनेस है, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं किसी चीज़ को लिए, वो है एक्साइटमेंट। नेक्स्ट हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। ये आपने पढ़ा होगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट के लिए जो वन वर्ड है वो है फ्रेंचाइजी। पोलिंग, जो वोट या आप जो ओपिनियन देते हैं उनका जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है उसे बोलते हैं पोल। जैसे आप पोलिंग स्टेशंस होते हैं, वोटिंग स्टेशंस नहीं होते, पोलिंग स्टेशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वोट जो आपके ओपिनियन है, जो आपके वोट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोल रहे हैं पोल। और वोट क्या होता है? आपका फॉर्मल इंडिकेशन होता है, आपकी चॉइस होती है दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, टिपिकली थ्रू ए वॉलेट और शो ऑफ हैंड्स, मतलब हाथ ऊपर करके या फिर वॉलेट पेपर के थ्रू आप अपनी जो ओपिनियन है, इंडिकेशन है, उसको एक्सप्रेस करते हो, उसे बोलते हैं वोट। 3 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है, ए पर्सन हु लिव्स ए सेक्लूडेड सॉलिटरी लाइफ और ऑफन फॉर ए रिलीजियस रीजन। एक धार्मिक रीजन की वजह से अगर कोई पर्सन एक बिल्कुल एकांतवाद पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है, तो उसे बोला जाएगा मॉन्क या रिक्लूज, RECLUSE MONK। एक्सट्रोवर्ट आपको मैंने बता दिया, आउटगोइंग और सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, जो सोशल एंगेजमेंट को इन्हेंस करने में, उसमें सोशल एंगेजमेंट में विश्वास रखता है, उसे बोल रहे हैं आउटगोइंग एंड सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन यानी एक्सट्रोवर्ट। अगला वर्ड है चेविनिस्ट, CHAUVINIST। चेविनिस्ट क्या है? एक ऐसा पर्सन जो मेल को सुपीरियर माने और फीमेल को एक लेस इंपॉर्टेंस दे, उसे बोला जाएगा चेविनिस्ट। ए पर्सन डिस्प्लेइंग एक्सेसिव और प्रेजुडिस सपोर्ट फॉर देयर ओन कोच और ग्रुप इन ए पर्टिकुलर मैन, प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट वो प्रेजुडिस है, मतलब उसने अपनी कोई धारणा बना रखी है कि वुमेन को लेस इंपॉर्टेंस देता है, और अपने ही ग्रुप में, मतलब अपने मेल मेंबर में अपने आप को, खुद को एक एक्सेसिव डिस्प्ले करे, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझे, उसे बोला जाएगा चेविनिस्ट। अगला हमारे पास वर्ड है हाइपोक्रेंड्रिक। हाइपोक्रेंड्रिक की स्पेलिंग याद कीजिए, HYPO हाइपो, CHONDRIAC। हाइपोक्रेंड्रिक एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, बहुत ज़्यादा वरी रहता है। ए पर्सन हु इज ऑफन ऑलवेज वरीड अबाउट हिज और हर ओन हेल्थ, उसे बोला जाएगा हाइपोक्रेंड्रिक पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी के लिए जो वर्ड है वो यूज होता है न्यूमिस्मेटिक्स, NUMISMATICS। बहुत सारे वर्ड हैं, उनको देख लेते हैं। करेंसी क्या है, मिंट क्या है और बार्टर क्या है। तो मिंट या तो पुदीना हो गया, या मिंट एक ऐसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को बोलते हैं जहाँ पे करेंसी को ढाला जाता है, कॉइन्स बनाए जाते हैं, उन्हें बोला जाएगा मिंट। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम होता था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई करेंसी नहीं थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी, उसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम को डिटेल में। 3 अगस्त की चौथी शिफ्ट की बात करते हैं। द ऑर्चर्ड वाज ए पीसफुल रिट्रीट वेयर द साउंड ऑफ लीव्स रस्टलिंग इन द विंड। विंड के थ्रू जब पत्तियों की सरसराहट आती है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है रस्टलिंग इन द विंड, एंड बर्ड्स चिरपिंग इन द ट्री। जो पेड़ों पर चिड़ियाँ चिंग 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 की आवाज़ करती हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है चिरपिंग, CHIRPING। और विंड के थ्रू जब जो पत्तियां सरसराहट की आवाज़ करती हैं उसे बोला जाता है रस्टलिंग। तो देख लेते हैं, द ऑर्चर्ड इज ए पीसफुल रिट्रीट। तो ऑर्चर्ड होता क्या है? ऑर्चर्ड एक ऐसा
एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे केवल और केवल फलों के पेड़ होते हैं, उसे बोला जाता है ऑर्चर्ड। ORCHARD, a piece of enclosed land planted with a fruit tree, a piece of enclosed land planted with a fruit tree, उसे बोला जाएगा ऑर्चर्ड। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ए पीस ऑफ लैंड विद लॉट्स ऑफ हाउस, इसको क्या बोला जाता है? ए कलेक्शन ऑफ फार्म लैंड्स। इन दोनों को आप कमेंट करके बताइए। और कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्गू लाउडली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर कोई अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, ट्रिवल थिंग्स के बारे में, सिली चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आर्गू करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए वर्ड होता है सेक्वल, SQUABBLE, सेक्वल, SQUABBLE। दो बार बी आ रहा है, आप देखिए ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक लेटर दो बार रिपीट हो रहा है, एसएससी स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपसे पूछ सकता है। SQUABBLE, स्केल का मतलब है नॉइजी क्वेरल विद समथिंग ट्रिविल, मतलब कोई जो बहुत ज़्यादा तुच्छ चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करे, क्वेरल करे, तो उसे बोला जाएगा। अगला हमारे पास वर्ड है मेंटेन, आपको पता है मतलब सस्टेन करना किसी चीज़ को। डिसएग्री और एग्री आपस में एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई बंदा अपनी ही जो हिस्ट्री है, लाइफ की हिस्ट्री है, उसको खुद से लिखता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि वो जो बुक तैयार होगी उसे बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। आप मुझे नाम बताइए, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए मुझे आप। ठीक है। अगला बायोग्राफी, जब किसी की बायोग्राफी कोई और लिखता है लाइफ हिस्ट्री को, तो उसे बोला जाता है बायोग्राफी। ईपिक क्या होता है? एक लॉन्ग पोइम होती है जो एंशियंट ट्रेडिशन से डेराइव की गई होती है। ए लॉन्ग पोइम टिपिकली वन डेराइव फ्रॉम द एंशियंट ओरल ट्रेडिशन नरेटिंग द डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ द हीरोइक एंड लेजेंडरी फिगर्स और द पास्ट हिस्ट्री। अगर जैसे महाराणा प्रताप जी की कोई पूरी बुक लिखी गई है उनके ऊपर, अगर उसमें से कोई एक लंबी पोइम को निकाल लिया जाए, डेराइव किया जाए उससे, तो उसे बोला जाएगा इपिक। 4 अगस्त की पहली शिफ्ट पर मूव कर रहे हैं हम। इसमें हमसे पूछा गया है, डू यू थिंक डॉग वुड नीड अ केनल टू स्टे? ध्यान से सुनिए, इसमें दो बार एन आता है, KENNEL। केनल का मतलब होता है, ये आप देख रहे हैं, कुत्तों का जो घर होता है। ए हाउस फॉर अ डॉग और कैट, कुत्ते और बिल्ली के लिए जो घर होता है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं केनल, KENNEL। ए टाइप ऑफ टॉय, ए टाइप ऑफ सीड, ए स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल, कुछ भी नहीं है इसमें से। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, मतलब जो किसी भी चीज को कर रहा है और उसके वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के लिए उम्मीदें रख रहा है, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्टिक, निराशावादी। ए पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग और बिलीव द वर्स्ट थिंग विल हैपन, तो उसे बोला जाएगा पेसिमिस्ट। इसमें दो बार ऐसा आता है, ध्यान से सुनिए। ऑप्टिमिस्ट इसका जस्ट उल्टा होगा, वो बहुत आशावादी है, बहुत होपफुल है। ए पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और सक्सेस ऑफ ए समथिंग, उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिस्ट। प्रीचर और सीरियल किलर, प्रीचर जो प्रीच करता है, जैसे पुजारी होते हैं, जो मस्जिद में मौलवी होते हैं, तो वो कौन है? प्रीचर है। पर्सन हु प्रीचेज स्पेशली ए मिनिस्टर ऑफ ए रिलीजन, तो उन्हें बोलते हैं प्रीचर। पुजारी हो गए, प्रीस्ट हो गए, या फिर मौलवी हो गए। क्लियर। अगला है सीरियल किलर। सीरियल किलर ए पर्सन हु कमिट्स ए सीरीज ऑफ मर्डर्स ऑफन विद नो ऑपरेंट, एक पर्सन जिसका कोई ऑपरेंट मोटिव नहीं है किलर मारने के पीछे, बट वो एक मर्डर ऑफ सीरीज ऑफ मर्डर कर चुका है, कमिट कर चुका है, वो क्राइम कर चुका है, उसे बोल रहे हैं सीरियल किलर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक पर्सन जो स्पेलिंग में बहुत बुरा है, जिसको स्पेलिंग नहीं आती है, उसे बोला जाता है कैकोग्राफर, CACOGRAPHER। कैकोग्राफर ए पर्सन हु हैज बैड हैंड राइटिंग और प्रोड्यूस इनकरेक्ट स्पेलिंग। क्लियर। ऐसे ही एक वर्ड होता है कैलीग्राफर, कैलीग्राफर जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। चौफर आपका पर्सनल या प्राइवेट ड्राइवर होता है, जब आप कोई ओला या उबर से जो टैक्सी हायर करते हैं, तो जो आपके लिए जो ड्राइवर आता है वो होता है चौफर, CHAUFFER। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिए हर चीज़ की। कार्टोग्राफर क्या होता है? जो मैप की रिलेटेड स्टडी करता है या मैप बनाता है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। कैकोग्राफर मैंने आपको बता दिया, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग एंड बैड हैंड राइटिंग। एक आपसे मैं कमेंट करके आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैकोफोनी क्या होता है? कैकोफोनी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चौफर मैंने बता दिया, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव प्राइवेट और हायर्ड कार। कैलीग्राफर ए पर्सन हु इज स्किल्ड
स्किल्ड एट ए आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, मतलब गुड हैंड राइटिंग होती है जिसकी, वो कैलीग्राफी है। अगला हमसे पूछा गया है वंस रिलेटिव और ए फैमिली और रिलेटेड, किसी की फैमिली या उसके जो किथ एंड किन होते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, उन्हें बोलते हैं किथ एंड किन। तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा किन। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, किल्ट क्या होता है, किंडल क्या होता है और काइन क्या होता है। तो किन तो समझ गए, वंस फैमिली एंड रिलेशन। देखिए एक वर्ड है काइन। काइन क्या है, जब पुराने समय में आर्किक वन वर्ड यूज होता था, काउज को कलेक्टिवली यूज किया, काऊ जो होती हैं बहुत सारी गायें होती हैं उनके लिए जो कलेक्टिवली एक वर्ड यूज किया जाता था पुराने ज़माने में, जो ओल्ड फैशन हो चुका है, वो यूज होता था काइन, KINA। आजकल ये यूज नहीं होता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है किल्ट और किंडल। तो किल्ट क्या होता है, एक नी लेंथ की जो स्कर्ट होती है, गारमेंट रिजेंबलिंग ए रैप साउंड नी लेंथ स्कर्ट, उसे बोला जाता है क्या, किल्ट। किंडल का मतलब होता है सुलगाना या जलाना, मतलब आग को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट ए फायर और टू मेक समथिंग स्टार्ट टू बर्न, उसे बोला जाएगा किंडल। नेक्स्ट 4 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है द कंपनी वाज नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रेस्पेक्ट और एडमायरेशन बिजनेस प्रैक्टिसेज। बिजनेस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, BUSINESS, बिजनेस प्रैक्टिसेज। एक वर्ड होता है PRACTICE, तो ये तो हो गया नाउन। अगर PRACTI ऐसे ही होता तो फिर ये वाला क्या हो जाता, आपका एक वर्ब होता। एंड ऑनेस्ट एंड फेयर इथिकल स्टैंडर्ड, तो इसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा जो रेस्पेक्ट डिजर्व कर रहा है, बिजनेस प्रैक्टिसेज उसकी एडमायरेबल हैं, और फेयर और इथिकल, ऑनेस्ट एंड फेयर इथिकल स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा ऑनरेबल, सम्मानजनक और सम्मानपूर्ण, एक्टिंग इन ए वे दैट मेक्स यू पीपल रेस्पेक्ट यू, हैविंग और शोइंग ऑनर, तो उसे बोला जाएगा ऑनरेबल। डिसेंट आपको पता है, रेस्पेक्टेबल भी मिलता जुलता वर्ड है, वही है। कंसिडर्ड बाय द सोसाइटी टू बी गुड प्रॉपर और करेक्ट, जो सोसाइटी के द्वारा अच्छा गुड कंसिडर किया गया हो, प्रॉपर और करेक्ट कंसिडर किया गया हो, उसे हम बोल रहे हैं रेस्पेक्ट। सम्मान योग्य है, आदरणीय है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑनरेबल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी एक ऐसे पर्सन के लिए जो लोग बोला जाएगा जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, दैट यू कैन, क्या बोला गया है, दैट यू कैन डिपेंड ऑन टू बी गुड सिंसियर और ऑनेस्ट, जिसके ऊपर, जिसकी ऑनेस्टी पे, जिसके गुड बिहेवियर पे, जिसकी सिंसियरिटी पे आप विश्वास कर सकते हो, उसे बोला जाएगा ट्रस्टवर्दी। डिसेंट एक शालीन व्यक्ति को बोलते हैं जो बीइंग और एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड और सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसे बोला जाएगा डिसेंट। इथिकल, इथिकल आपके जो नैतिक विचार हैं उनसे रिलेटेड है। कनेक्टेड द बिलीफ्स ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब आपके सही और गलत के बिलीफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हैं एथिकल। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और अनइंटेंशनल, जो अनइंटेंशनल किया गया हो या आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल ना हो, उसे बोला जाता है इनवॉलेंट्री। जैसे किसी को वॉमिट आना, तो ये इनवॉलेंट्री है, आपका कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, कोई आप अनइंटेंशनली वो काम हो रहा है, कोई आपकी इंटेंशन नहीं है कि आपको उल्टी करनी है, तो वो वर्ड यूज होगा इनवॉलेंट्री, उसके लिए वर्ड यूज होगा डन विदाउट विल और कॉन्शियस कंट्रोल। ना आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल है, ना ही आपकी कोई इच्छा है, उसके बिना जो हो रहा है उसे बोल रहे हैं इनवॉलेंट्री। अगला वर्ड है हमसे इनविंसिबल और इनविट्रो और इनवोक। तो उससे पहले जो वर्ड है उन्हें देख लेते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है जो सचेत रहे, अवेयर रहे हर चीज़ से, अपने आसपास की सराउंडिंग से, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करे, तो उसे बोला जाएगा कॉन्शियस पर्सन। अवेयर ऑफ एंड रेस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग। अगला वर्ड है इनवॉलेंट्री, ये मैंने आपको बता दिया। नॉट वॉलेंट्री, इंडिपेंडेंट ऑफ वंस विल बाई वंस ओन चॉइस, उसे बोला जाता है इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इनविट्रो और इनवोक और इनविंसिबल। तो इनवोक का मतलब होता है भगवान को याद करना, अगर आप उनके लिए प्रेयर करते हो, कॉल ऑन इन प्रेयर एज अ विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन, उसे बोला जाता है इनवोक करना। इनविंसिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता। ये इसी वीडियो में पहले भी आया है इनविंसिबल, तो आप देख सकते हैं कैसे कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन करिए। PYQ गाइड ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको डेली फ्री वोकैब क्विज मिलता है वीडियो आने से पहले। आप सर्च कीजिए #OWS, आपको क्या मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। #इडियम डालिए, #सिनोनिम डालिए, #एंटोनिम डालिए, #स्पेलिंग। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चंस मिलते हैं। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एसएससी गेम चेंजर। आप उसे भी 99 रुपये की मेंबरशिप के साथ 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं जून 2025 तक, जहां पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा जो एसएससी के जीके, जीएस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कुछ फॉर्मेट में कराया जाता है। इसमें आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका भी और जो पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं एसएससी के द्वारा लिए जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ फॉर्मेट में आपको कराया जाएगा। इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग बॉडी और इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ना करके लिविंग बॉडी के आउटसाइड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको फर्टिलाइज करना, उसे बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो। अगला हमसे पूछा गया है डेनमार्क हैज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय वेल्दिएस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। अगर वेल्दिएस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी के द्वारा गवर्नमेंट रन की जाती है तो उसे बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्की क्या होता है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल अगर कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या कंट्री को चलाते हैं तो ओलिगार्की हो गया। मोनार्की जो राजा महाराजाओं वाली है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द मोनार्क एट अ हेड हो गया। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो लोग जहाँ पे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनते हैं, एलिजिबल होते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ द स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उसे बोला जाता है डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन जो कि उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी थी। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड एक पर्सन है, उसके लिए जो वन वर्ड है वो हमसे पूछा गया है। तो उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो इंजीनियस होता है। इंजीनियस एक ऐसा पर्सन होता है जो क्लेवर होता है, ओरिजिनल होता है, इन्वेंटिव होता है। मतलब वो बहुत चीज़ों को लेके इन्वेंटिव है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, तो उसे बोला जाएगा इंजीनियस। INGENIOUS। इंजीनियस को जीनियस से याद कर सकते हो। अगला हमारे पास वर्ड है इंडिजीनियस और अगला वर्ड है स्टूडियस और एसिडियस। तो इंडिजीनियस क्या होता है? जो हमारे एक लोकल या स्वदेश से रिलेटेड होता है उसे बोला जाता है इंडिजीनियस। जैसे कि जो हमारी अभी प्रेजेंट में जो भारत सरकार है वो मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है कि जो डिफेंस के मैटर में जो भी इक्विपमेंट बनाने हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड होने चाहिए। मतलब वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी से वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक में कई बार पूछी गई है। ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस और नेटिव, एक देश से रिलेटेड हो, लोकल हो, डोमेस्टिक हो, उसी को बोला जाता है इंडिजीनियस। इंजीनियस मैंने आपको बता दिया। स्टूडियक एक ऐसा पर्सन जो मैक्सिमम टाइम, लॉट ऑफ टाइम अपना स्पेंड करे पढ़ाई में या रीडिंग में, स्टडिंग या रीडिंग में अपना लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करे, उसे बोला जाएगा स्टूडियस पर्सन। एसिडियस पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, डिलीजेंट होता है, उसके लिए वन वर्ड मेटिकुलस है, केयरफुल है, शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होती है? मतलब बहुत सारी डिफिकल्टी आती है फिर भी आप उस काम को करते रहते हैं, परसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है परसिवरेंस। परसिस्टेंस इन डूइंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। मतलब आपको सक्सेस अचीव करने में डिले हो रहा है बट फिर भी आप लगे हुए हैं, तो ये आपका परसिवरेंस है, आपकी जो है लगन है। अगला वर्ड हमारे पास है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली एक वर्ड स्टार्ट में था जो उसमें एक्सेप्शनली का मतलब होता है टू ए ग्रेटर डिग्री देन नॉर्मल, अनयूजुअली। मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिग्री है, उसे बोला जा रहा है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली क्लेवर एंड टैलेंटेड पर्सन के लिए वन वर्ड यूज होगा, वो होगा इंजीनियस। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द करेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस। मतलब एक प्लेस के एटमॉस्फेयर या करेक्टर के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं एम्बियंस। अरे यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का करेक्टर, यहाँ का एटमॉस्फेयर उस प्लेस का बहुत अच्छा है, उसे बोला जाता है वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, उसे बोला जाएगा एम्बियंस। AMBIENC। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, हेवन है, कार्टोग्राफी है और लिगामेंट है। तो HAVEN, हेवन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो एनिमल और पीपल हैं वो सेफ रह सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं। ए मनुष्य और पशुओं के लिए सुरक्षित विश्राम स्थल। ए लेक, दिस लेक इज हेवन फॉर वाटर बर्ड्स, तो उसे बोला जाता है HAVEN। जैसे आपको
मैं बता दूं, उत्तराखंड की जो सबसे पहली रामसर साइट है उसका नाम है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो वो जो आसान कंजर्वेशन, आसान रिवर है, वो एक हेवन है वाटर बर्ड्स के लिए। वहाँ पे वो जो बर्ड्स हैं उनकी बहुत माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, मतलब कुछ 300 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं वहाँ पे। द लेक इज ए हेवन फॉर वाटर बर्ड। कार्टोग्राफी मैंने आपको बता दिया, जो मैप की डिज़ाइन करता है, मैप को स्टडी करता है, उसे बोला जाएगा कार्टोग्राफी। लिगामेंट एक ऐसा फाइब्रस टिश्यू होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ए लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन विद अदर बोन्स। ये आपकी जीएस में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर आएगा लिगामेंट, ध्यान रखिएगा। कार्टोग्राफी मैंने बता दिया, आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। तो इस तरीके से हमने 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त में टोटल जो 26 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए उन सभी को हम देख चुके हैं। सारे ऑप्शंस को देखा है, तो मान के चलिए कि आपने कम से कम 3 गुने 26 या 78, कम से कम 70 के आसपास आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पूरी वीडियो में आपने कवर किए हैं। और ये आपके आने वाले CHSL के एग्ज़ाम और CGL दोनों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। व्यूज और कमेंट्स हमारे मोटिवेशन हैं, हम ऐसे अमेजिंग सेशंस आपके लिए एग्ज़ाम तक लाते रहेंगे। इसी तरीके से हम CGL के लिए भी कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कमेंट करिए और क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विज अटेम्प्ट कीजिए। और अगर हमारा पेड चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं SSC गेम चेंजर, तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप 99 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं और गेम चेंजर से जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए। थैंक यू सो